इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है जो नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट है। बीजेपी की एमएलएज की बात करेंगे, वो सीएम ओमर अब्दुल्ला से कल मिलने गए। 14 एमएलएज वहाँ पे जाते हैं और नायब तहसीलदार की पोस्ट में जो उर्दू को मैंडेटरी करा गया है उसके अपोजिट में वो बात करते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो है, अगर हम बात करेंगे जैसे लैंग्वेजेस बिल पे, जम्मू कश्मीर में तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल और हमारे संविधान विरोधी भी इसे बताया गया है। तो इस तरह से कहा गया कि जो ये एडवर्टीज़मेंट है नायब तहसीलदार का, जिसमें उर्दू क्लॉज भी आपको देखने को मिल रहा है, इसे विदड्रॉ कर दिया जाए और उर्दू क्लॉज को या तो हटा दिया जाए या फिर बाकी लैंग्वेजेस को भी ऑप्शनल रखा जाए। और इवन इन एमएलएस ने ये भी कहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला को कि आप जो 2011 में अपने पैटर्न अपनाया था, आपका जब लास्ट टाइम टेंडर 2011 वाला, उस टाइम पे जो टेंडर में आपने जो बात करी थी वही सेम अगर आप रिपीट करोगे तो वो भी बेस्ट रहने वाला है। और चीफ मिनिस्टर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिला है। और 2011 वाला पैटर्न क्या था, उस टाइम पर भी जो है उर्दू की अगर मैं बात करूँगा, उर्दू को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे कि नायब तहसीलदार की पोस्ट, पटवारी की पोस्ट में उर्दू मैंडेटरी रखा गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हिंदी स्पीकिंग वाले हैं उनको प्रॉब्लम आने वाली है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे ये था कि पहले रिटन टेस्ट होगा फिर उर्दू का टेस्ट होगा, कुछ इस तरह का पैटर्न रखा गया था। तो फिर जब प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने डिमांड करी सीएम से, तो सीएम ने बात मानी और कहा कि आप अपना रिटन टेस्ट दीजिए, जब भी सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी, अपॉइंटमेंट वगैरह हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है उर्दू क्वालिफाई करना ज़रूरी पड़ेगा। उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा, तो उस टाइम पे तैयारी कीजिए और उर्दू को क्वालिफाई कीजिए। इस तरह से कुछ रखा गया था। बाद में केस वगैरह, कोर्ट केस वगैरह भी चला था, जो कि 19-20 तक चलता रहा, 2020 तक चलता रहा इस तरह से। तो बट कुछ उस पैटर्न की भी डिमांड करी है कि आप प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे फिर वो उर्दू पढ़ लेंगे, फिर वो उर्दू जो है वो उनके लिए क्वालिफाइंग रख देना है कि 25% 30% मार्क्स उनको लाने पड़ेंगे। इस तरह से 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के बाद। तो फिलहाल के लिए जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलना चाहिए। अभी देखा जाएगा किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पे करा जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है उर्दू को लेकर इवन जैसे बीजेपी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है फिलहाल इस टाइम पे, जो सुनील शर्मा की बात करेंगे, वो एलजी मनोज सिन्हा जी से भी मिलते। 12 जून की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले महीने की, वहाँ पर भी उन्होंने उर्दू के बारे में कहा। तो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट भी चलते जा रहे हैं और ये ऐसे प्रोटेस्ट हैं जब ये पूरे अपोजिशन जो इन्वॉल्व आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि जो भी जिनको भी उर्दू लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है या हिंदी या इंग्लिश जो जानते हैं, उनके लिए उम्मीद है कि एक अच्छा अपडेट सामने आ सकता है और वो भी क्या पता है नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। तो जो भी अपडेट सामने आएगा वो आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा। फिलहाल एक पॉजिटिव अपडेट उन सभी के लिए जिनको उर्दू लैंग्वेज सही से नहीं आती, फिर बिल्कुल भी नहीं आती, बट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को वो प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए एक पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरा अपडेट है समर वेकेशंस को लेकर। जो डिग्री कॉलेजेस हैं विंटर जोन के, उनमें समर वेकेशन को एक्सटेंड कर दिया गया 5 जुलाई तक। स्कूल वेकेशंस के बारे में अगर कहा जाए तो वो डिसीजन जल्दी ही लिया जाएगा वेदर को देखते हुए। और वेदर को देखते हुए लग रहा है कि जो स्कूल के वेकेशंस हैं उन्हें भी एक्सटेंड करा जाएगा और इन कॉलेज के जो वेकेशंस हैं इन्हें भी फिर से एक बार फिर से एक्सटेंड वगैरह करा जाएगा, जो कि हमेशा ही होता रहता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।